जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जहां मैथ्स मैजिक पे, जहां रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। आज का वीडियो में पूरा का पूरा हम बात करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में अपडेट देंगे, इन्फॉर्मेशन बताएंगे, साथ में आपको बताएंगे कि किस स्टेट में, किस जिला में जो है ना वैकेंसी निकल के सामने आया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो होता है ये आवासीय विद्यालय है। लगभग हर एक स्टेट में इसका जो है ना अपना विद्यालय चलता है। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें हर एक स्टेट में जो इनका टीचर का सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इनमें बहुत सारा पोस्ट होता है। टीचर का होता है, लेखाकार का होता है, रात्रि प्रहरी का होता है, रसोईया का होता है, बहुत सारे पोस्ट होते हैं। लेकिन सबका सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग होता है। जहां तक हम बिहार की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम लिया गया। यूपी की बात करें तो यूपी में सिर्फ जिला वाइज निकल रहा है वैकेंसी और अंक बेसिस पे ही सिलेक्शन हो रहा है। और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारे स्टेट में ये वैकेंसी निकल के सामने आ रहा है। आपको आज हम एक नए डिस्ट्रिक्ट का अपडेट देंगे, नए डिस्ट्रिक्ट का इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आया है और सभी लोग इसको भर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे स्टेट का नहीं है, क्योंकि देखिए नोटिस में जब लिखा रहता है भारत के नागरिक होना चाहिए, ठीक है ना, सभी लोग भर सकते हैं। हाँ, ये बात है कि आरक्षण नीति जो होता है वो स्टेट का अपना होता है। तो आप जब इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो पूरा प्रोसेस बताएंगे, ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। सीटों की संख्या जो है ना कम है। कम का मतलब ये है कि अगर आप कंपैरिजन कीजिए, एक बार में पूरे डिस्ट्रिक्ट का निकल जाए, पूरे स्टेट का निकल जाए और एक डिस्ट्रिक्ट का निकले तो अंतर तो हो ही जाएगा। लेकिन इतना सीट जरूर है जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप गणित के टीचर बनना चाहते हैं या भाषा के टीचर बनना चाहते हैं या साइंस के बनना चाहते हैं या सोशल स्टडीज का बनना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए भी सुनहरा मौका है। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है। हम आपको ले चलेंगे इसके वेबसाइट पे और वहां से दिखाएंगे कि कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, क्या नोटिस में दिया हुआ है, सभी बातें आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते रहेंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, मेरा वादा है कि एक एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे। चलिए चलते हैं वेबसाइट पे और वहां से देखते हैं। चलिए, तो हम लोग आ चुके हैं वेबसाइट पे और यहाँ से हम आपको दिखाएंगे पूरा प्रोसेस सिलेक्शन क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको नोटिस निकाल के दिखा देना चाहते हैं। और ये जो वैकेंसी निकल के आया है ये रांची में आया है, ठीक है। ये है रांची में। रांची बढ़िया शहर भी है, आपको बढ़िया स्कूल भी मिल जाएगा। और यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना होगा, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना होगा और इसके लिए जो है ना आपको पूरा प्रोसेस समझना होगा। यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका नोटिस निकालते हैं। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप होगा, पूरी डिटेल में जानकारी देंगे आपको। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का एक भी अपडेट आप मिस नहीं करिएगा इस चैनल पर। चलिए, तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन का डेट जो है 10 फरवरी से 24 फरवरी तक भरा जाएगा, ठीक है। तो 10 से 24 फरवरी तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले नोटिस निकाल लेते हैं और उसको और डिटेल में जानने का कोशिश करते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने के दौरान निम्नलिखित चीज़ें सुनिश्चित करेंगे। तो जब आप फॉर्म भरेंगे उस समय आपको क्या होना चाहिए, अंक पत्र होना चाहिए, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अपलोड करना होगा। सभी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र हेतु मैट्रिक का सर्टिफिकेट या प्रवेश पत्र, जातीय आवासीय अनुभव प्रमाण पत्र अन्य को निश्चित रूप से अपलोड करेंगे। स्नातक का अंक प्रविष्टि करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऑनर्स के सभी सब्जेक्ट का अंक पत्र जो है ना आपको अपलोड करना पड़ेगा। चलिए, तो नोटिस निकाल लेते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है नोटिस में, ताकि पूरे डिटेल में आपको समझ में आ सके कैसे भरना है, कितना सीट है, कितना मानदेय है, पूरी जानकारी आपको जो है ना यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, तो ये नोटिस निकल के आपके सामने में आ चुका है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयन संबंधित सूचना, ठीक है, 10 से 24 तक चलेगा। लेकिन एक चीज़ रखिएगा, ऑनलाइन भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल के आपने सभी अपलोड किए गए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अंक पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र जो अपलोड किया गया था कि 100 अभिप्रमाणित छायाप्रति को एक लिफाफे में डालते हुए 29 फरवरी तक आपको जो है ना भेजना होगा, ठीक है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना रांची, मध्य विद्यालय BMP डोरंडा परिसर रांची, पिन कोड ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देख लीजिए किसमें कितना सीट है। तो पूर्णकालिका शिक्षिका महिला भाषा के लिए, हिंदी अंग्रेजी के लिए 7 सीट है, जिसमें 3 जनरल का है, BC1 का 1 है और 1 ST का है, 1 EVC का, EWS का है, 7 सीट है। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला गणित के लिए 3 सीट है टोटल। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला विज्ञान के लिए 4 सीट है और सामाजिक विज्ञान के लिए 3 सीट है। जबकि पूर्णकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा का 5 सीट है
और लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का 4 सीट है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे सीटों की संख्या अगर आप देखिएगा तो कितना हो गया, आप देख सकते हैं 7 3 10 4 14 3 17 5 22 4 26 26। ठीक है, लिफाफे के ऊपर लाल रंग के जो ऑनलाइन आवेदन पत्र संख्या निश्चित रूप से अंकित करना होगा, मतलब आप ऑनलाइन करिएगा तो उसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र संख्या जो होगा वो भी आपको करना है। ठीक है, अब देखिए पूर्णकालिक शिक्षा महिला भाषा के लिए क्या अर्हता होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में विश्व की पूर्णकालिक शिक्षा यथा क्रमांक 1 से 5 तक के लिए पूरा बता दिया गया है कि 50% अंक जरूर होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में। ठीक है, और चयन के उच्चतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त अंक को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो उसी पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, 1 से 4 हेतु मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बीएड या उसके समकक्ष जो भी कोर्स हैं वो कोर्स होना चाहिए, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। साथ में अगर आप देख लीजिए तो शिक्षिका का चयन जो है ना वो 15,840 रुपया मानदेय होगा। 3 वर्ष पूरा होने के बाद 50% बढ़ा दिया जाएगा, मतलब एक के बाद 30,000 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए प्रशिक्षण अर्हता 1 से 4 के लिए आपको हो गया कि फिजिकल एजुकेशन जो शारीरिक शिक्षक पूर्णकालिक शिक्षिका है, इसमें शारीरिक शिक्षिका के लिए जो है ना आप टीईटी अनिवार्य नहीं है। शिक्षा पद्धता प्रतिक्रिया राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार कक्षा 6 से 8 या सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है टीईटी वो आपका उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये आपको जो है ना वैकेंसी अलग अलग पे आ चुका है। अगर आप लेखापाल का भर रहे हैं तो आपको सिर्फ बीकॉम होना चाहिए और 1 साल का कंप्यूटर कोर्स किए हुए होना चाहिए। ठीक है, और हिंदी अंग्रेजी का टाइपिंग आपको आना चाहिए। इनका मानदेय 11,880 है। ठीक है, जो 1 साल के बाद 150 रुपया प्रतिवर्ष के हिसाब से वृद्धि होगा। ठीक है, चयन संबंधी अनुबंधन आधारित शर्तें हैं। ठीक है ना, चयन हेतु महिला अभ्यर्थी के योग्य माने जाएंगे, पुरुष अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयनित होने वाले शिक्षिका की सेवा अनुबंधन के आधार पर प्रथम 1 वर्ष के लिए की जाएगी, फिर कार्य के अनुभव के आधार पर उसको बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ एज देख लीजिए, एज कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है न्यूनतम और मैक्सिमम 35 दिया हुआ है, जबकि SC ST मेल फीमेल के लिए 40 है। ठीक है, 40 जो है ना मैक्सिमम है और फीमेल UR ये सब के लिए 38 दिया गया है। ठीक है, झारखंड सारा के नियमित में हो गए। ठीक है, तो ये आपका एज दे दिया गया है। चलिए हम आपको सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं क्या बता देना चाहते हैं कि कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करना है। ये इसी वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन भी होगा और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर, ईमेल ID ये सब चीज़ होना चाहिए। ठीक है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उस पोस्ट का नाम और 1 से ज़्यादा अगर पे पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग करना होगा। ठीक है, चलिए ऑनलाइन अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको क्या करना है। ठीक है, सबका जो है प्रिंट आउट निकाल के उसका जो है ना अपलोड जो भी करना हो जाएगा उसको सेल्फ अटेस्टेड करके फिर से उसको भेजना भी होगा। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं आवासीय विद्यालय में जो भी चयनित होंगे उनको विद्यालय में ही रहना होगा, ये बात आप समझ लीजिएगा। ठीक है, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। चलिए चलते हैं आगे, आपको ले चलते हैं इसके वेबसाइट पे और वहाँ से अब इसका हम रजिस्ट्रेशन आपको दिखा देते हैं कैसे करना है, ताकि आप सही से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं, फॉर्म सभी फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट देखिए क्या है, www.dserranchi.com पे आप जो है ना इसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो आइए ले चलते हैं आपको वेबसाइट पे और यहाँ से दिखाते हैं किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सही से कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए इसके वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ से आपको हम रजिस्ट्रेशन का लिंक दिखा देते हैं। वेबसाइट बता ही दिए हैं आपको, kgv.der रांची करके, ये देखिए झारखंड रांची। ये देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट, इसके बाद सिलेक्ट करना है कैटेगरी, इसके बाद जेंडर सिलेक्ट कर लेना है जो भी जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ कर देना है, फिर मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल ID दे देना है। फिजिकल हैंडीकैप नहीं है तो नो कर दीजिएगा, एक्सपीरियंस नहीं है तो नो कर दीजिएगा और यहाँ से आप साइन अप कर लीजिएगा। आपको ईमेल आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इसके बाद फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी रजिस्टर अगर है तो लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। और मेरा अपना मानना है कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, सबको जो है ना जॉब सही टाइम पे मिल जाए, और इसके लिए हम जो जितना भी वैकेंसी आता है हम आपको बताते चलते हैं, चाहे वो वैकेंसी 1 हो, 100 हो, 1000 हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक। और जो फॉर्म भर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। जल्द से जल्द माता रानी की कृपा से आप लोग को जॉब मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।